हम गरीब हैं साहब, इसीलिए तो हम सरकार से फ्री में राशन लेते हैं, लेकिन 5 रुपए किलो गेहूं की पिसाई हम कहां से देंगे। गरीबों की इस पीड़ा को समझते हुए दिल्ली रोजी रोटी अभियान नामक संस्था द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसके आधार पर जस्टिस हिमा कोहली व जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 28 मई को दिल्ली सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इस योजना को, गरीबों को पिसाई का पैसा देने की योजना को, कि प्रारूप को जल्द से जल्द कोर्ट में सबमिट किया जाए। इस बात को लेकर दिल्ली सरकार ने 8 जून को लगभग 1 महीने बाद कोर्ट को लिखित में बताया कि यह योजना लगभग शुरू कर दी गई है। योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, चक्की वालों की पहचान कर ली गई है और उनकी लिस्ट भी जो है वो बना दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन भी बनाया गया है, कूपन का प्रोफार्मा भी कोर्ट में सबमिट किया गया है, जो कोटेदार उस कूपन को उपभोक्ता को जारी करेगा, जिस चक्की का, वहां जाकर उपभोक्ता अपने गेहूं की पिसाई फ्री में कर पाएगा। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया, जो दिल्ली सरकार का जो प्रोफार्मा जो योजना तैयार है, उसमें उस चक्की वालों को 4.5 रुपए प्रति किलो गेहूं की पिसाई के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। फूड एंड सप्लाई विभाग के वेबसाइट पर चक्की वालों की लिस्ट डाल दी गई है। साथ ही साथ कूपन का जो प्रोफार्मा है वो भी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। लेकिन 1 महीने बीतने के बाद अभी तक किसी भी राशन कार्डधारी को एक भी कूपन जारी नहीं किया गया है। इस बात का विरोध एक सामाजिक संस्था ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। संस्था के पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार का अंदेशा व्यक्त करते हुए जांच की मांग की है। आइए दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट। के साथ साथ उनको एक कूपन भी देंगे जिसपे उस रजिस्ट्रेशन चक्की का नाम, उसका एड्रेस लिखा होगा, जिस कूपन को लेकर के वो व्यक्ति अपना राशन वहाँ उस चक्की पर जाकर कूपन देकर फ्री में पिसाई कर सकता है। इसके लिए 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो चक्की वाले हैं उनको पेमेंट करने का व्यवस्था की गई कि उस कूपन के साथ अपना बिलिंग करके वो 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसमें दिल्ली सरकार को जमा कराएं और उसका वो पेमेंट करेगी। इस तरह से ये काम हुआ। उसके बाद लेकिन 1-1.5 महीना हो गया है, अभी तक एक भी कूपन किसी को जारी नहीं किया गया। इसमें चक्की की ये लिस्ट है, मैं ये नॉर्थ और सेंट्रल की मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास है चक्की की लिस्ट। इसमें भी कई नाम जो है एक ही चक्की के नाम, एड्रेस वही हैं और लगातार वो 5 से 6-7 बार डाले हुए हैं। दूसरा ये एक कूपन का उन्होंने सैंपल दिया हुआ था, इस तरह का कूपन इनको इशू करना था, ये जिसपे सारा उसको फिलअप करके वहाँ जमा कराना था। अब इसमें कोई कूपन जारी नहीं किया गया। जमीन, या तो ये व्यवस्था जो है हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दे करके बोल दिया और वो जमीनी स्तर पे वो जो योजना है वो लागू नहीं की। अगर लागू की है तो कैसे जा रहा है? या तो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, को वो कूपन डायरेक्ट बिल बन करके सीधा उन 2-4 लोगों को मदद पहुंचाना जो अपने लोग हैं उनको ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस तरफ से, या इन्होंने व्यवस्था ही नहीं की है और हाई कोर्ट में इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। तो दोनों में से एक काम तो हुआ है, ये उनका सर्कुलर जारी किया है, चक्की भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं, कूपन भी इन्होंने ये इस पर डाले हुए हैं जो कूपन जारी किए हैं इन्होंने। जब कूपन उनको नहीं मिल रहा है, जो ज़रूरतमंद हैं जिनके लिए योजना बनाई गई थी उनको कूपन नहीं दिया जा रहा है, उनको और ये व्यवस्था पूरी योजना बना दी है इन्होंने। 4.5 रुपये इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है।
तो भ्रष्टाचार का तो इसमें कोई संदेह नहीं है, भ्रष्टाचार तो जरूर हुआ है। सबसे पहले मैं आकाश न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा चुना और उसको जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब, ये जो सूचना है, मैं सबसे पहले माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय लिया और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो उस पर तत्काल कार्रवाई करे। उसमें कार्रवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये कहा था कि आप लोग जो गेहूं देंगे उसके साथ पिसाई के कूपन भी उनको देंगे। निसंदेह बहुत अच्छी योजना है, गरीबों को लाभ मिलता। पर दुख की बात यह है कि आज 1.5 महीना बीतने के बाद भी इस योजना को जमीन पे नहीं उतारा गया। मंशा क्या रही वो जांच का विषय है कि ये योजना क्यों नहीं उतारी गई, क्यों नहीं उसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। क्योंकि अगर ये योजना जमीन पे लाई गई, ऐसा तो नहीं और सारी योजनाओं के लिए की तरह ये भी हवा हवाई हो या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। तो इसलिए दिल्ली सरकार से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो अगर इस आवाज़ को सुन रहे हों तो वो इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए गरीबों के हित के लिए, जैसा कि वो कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, आपकी अपनी आम जनता की, आम आदमी की सरकार है, तो आम आदमी के लिए जमीन पे आए। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो वो उसको लगाम लगाए और गरीबों तक उनका हक पहुंचाए। अब सोचने वाली बात यह है कि लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक ये योजना धरातल पर क्यों नहीं उतरी, कहाँ रुकी पड़ी है, कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए।